प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान पीएम मोदी ने साफ तौर पर आतंकवाद के खात्मे की बात कही। जब भी बात होगी तो पीओके पर बात होगी। वहीं इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमले के बाद 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बहादुर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के कई आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर आतंकवाद के खात्मे की बात कही। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देने के साथ लोगों की गलतफहमियों को दूर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध स्थगित हुआ, खत्म नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में लोगों की गलतफहमी आज दूर कर दी है। जिस प्रकार सोशल मीडिया में लोगों ने समाज के बीच में भ्रांतियां फैलाई थी, वो भ्रांति एकदम क्लियर हो गई कि युद्ध स्थगित हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इसके पहले सेना के अधिकारियों ने कहा था कि हमारा सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन रुका नहीं है। और इसलिए ये बिल्कुल सब लोग दिमाग खोल के सुन लें कि अभी स्थगित हुआ है। और उन्होंने कहा कि ट्रेड और टॉक दोनों टेरर के साथ नहीं होगा, टेरर के साथ टॉक नहीं होगी, टेरर के साथ ट्रेड नहीं होगा। खून और पानी एक साथ नहीं घूमेंगे नदी के अंदर। और इसलिए बहुत क्लियर है, उन्होंने सेना के सभी हमारे सेगमेंट्स को सैल्यूट किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत के सैनिकों ने सारे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा किया है, भारत का नाम ऊंचा किया है। हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक जिस प्रकार किसी भी देश ने इस प्रकार घुस के टेररिज्म को इस प्रकार से नष्ट नहीं किया जैसा कि भारत ने किया। उन्होंने कहा सबसे पहले अब बात होगी आतंक पर, आतंक सबसे पहले बात होगी, जब भी बात होगी तो आतंक पर बात होगी। उन्होंने अभी कहा पाकिस्तान जो सबसे बड़ा आतंक का उदाहरण है और इस युद्ध में भारत में निर्मित हथियारों ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। देखिए, हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट ने जिस प्रकार से बहुत सस्ते और आधुनिक हथियार बनाए हैं वो विश्व के किसी भी हथियार से कम नहीं। आकाश-3 हम समझ रहे थे कि 100 से सब लोग, S-400 से सब जितने भी हमले हैं उसको रोका जा रहा है, पर इसमें बहुत बड़ी भूमिका आकाश-3 की थी। और ये भारत के द्वारा निर्मित है, एकदम स्वदेशी है और उसकी बड़ी भूमिका है। तो भारत के आयुध में जो निर्मित हो रहे हैं और जो हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से सब तैयार किए हैं, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी सैल्यूट किया है और हमारे देश की जनता को धन्यवाद दिया और उनसे कहा है कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही हमने आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया है। सर, जैन जी ने भी, मुनि जी ने भी आज आपके साथ में प्रधानमंत्री को सुना। देखिए, परम पूज्यपाद हमारे आचार्य विश्व आत्मानंद जी, विश्व रत्न सागर जी महाराज, इनके गुरुजी रत्न सागर जी महाराज बहुत ही विद्वान, बहुत ही तपस्वी संत थे। उनसे मेरा बड़ा स्नेह भी था। उनके ही आप शिष्य हैं और आप भी बड़ी तपस्या करते हैं। अभी जयपुर से पैदल चलकर आए हैं, फिर शाहजहाँपुर जाएंगे, फिर आएंगे। और इस बार उन्होंने इंदौर में बड़ी कृपा की है कि चौमासा इंदौर में करेंगे पूरी अपनी संत मंडली के साथ, तो हमें उसका भी लाभ मिलेगा। और देशभक्त तो ज़बरदस्त हैं आचार्य जी, बहुत देशभक्त हैं, हमेशा देश की ही बात करते हैं। तो ऐसे संत के साथ आज हमें प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का मौका मिला। मैं उनके चरणों में बैठकर हमने सुना है, तो हम धन्य हुए हैं। एक पक्की बात है, जब राष्ट्र के ऊपर हमला होता है, राष्ट्र की मूल भावनाओं पर जब आघात होता है, उस देश के नायक को उसका सानुकूल प्रत्युत्तर देना एक राष्ट्र धर्म है। दुनिया का कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म के आड़े नहीं आ सकता। और धर्म जितने भी हैं
सनातन हो, जैन हो, जो भी परंपराएं हैं, वो राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए एक मत है। इसीलिए ये यदा यदा ही धर्मस्य की बात कही गई, इसीलिए क्षमा वीरस्य भूषणम की बात की गई कि कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है। क्षमा करने का अगर हक है तो वो शूरवीर कोई है। तो जो राष्ट्र हित के लिए जो उचित लगे वो करना, ये राष्ट्र धर्म है और हम सभी संत उस राष्ट्र धर्म के साथ खड़े हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की कुमति दुर्मति आई है, प्रभु उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और उनमें मानवीयता बढ़े, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।